हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रोटियां जो है ना वो रात में अगर बच जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे घर में बहुत सारी रोटियां बच गई थी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बहुत सारी। तो रोटियां बची हुई आप कुछ भी करने के पहले ये वाला वीडियो ज़रूर से देखिए, क्योंकि आज मैं बची हुई रोटी का बनाने वाली हूँ बहुत 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 ही डिलीशियस सी एक रेसिपी, जिसे खाकर सभी पूछने वाले हैं क्या ये रेसिपी बची हुई रोटियों की है। और कोई भी यकीन नहीं करने वाला है कि आपने इतनी टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ जो है ना वो बची हुई रोटियों की बनाई है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा मीठा बनाने वाली हूँ, जो किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि बची हुई रोटियों से आपने इतना टेस्टी मीठा बनाया है। और ये सारा जो मीठा है ना वो सारा ख़त्म हो जाने वाला है और इतना सॉफ्ट बन के ये तैयार होगा। फिर इंतज़ार किस बात का, अगर आपके घर में भी रोटियाँ बची हैं तो फटाफट से ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरे घर रात की 4 रोटियाँ बच गई थी। तो रात की रोटी जो है ना उसे कुछ भी करने में बहुत अफसोस लगता है और क्या बनाकर खाएं ये भी समझ में नहीं आता। तो चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है रोटियाँ और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें अच्छे से तोड़ लेना है, क्योंकि हम इसे पीसने वाले हैं। और खाना कुछ भी बच जाए तो उसे फेंकना बहुत अफसोस लगता है और फूड वेस्टेज तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस रोटी से हम फटाफट से कुछ डिलीशियस सा बनाएं जिसे खाने में भी अच्छा लगे और ये रोटियां रोटियां ना लगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को इस तरह से अच्छे से तोड़ लिया है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप रोटियों को तोड़िएगा कि ये ईज़िली जो है ना ग्राइंडर में अच्छे से पिस जाएँ। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हमें रोटी के इस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर मैं 4 रोटी का बना रही हूँ। आपको जितनी भी रोटियों का बनाना है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे घर 4 रोटियाँ बच गई थी तो मैं उससे ही ये वाली डिश तैयार कर रही हूँ। तो अब मैं फटाफट से इसे पीस लेती हूँ और जितना महीन पाउडर हमारा बन के तैयार होगा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर रोटियों को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। इस तरह से बिल्कुल जितना महीन हो सके आप इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा इसका पाउडर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इन रोटियों को ये पाउडर को निकाल लेते हैं एक बाउल में और उसके बाद हम इसका जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसे एक बाउल में। तो देखिए कितना महीन और बिल्कुल परफेक्ट पाउडर जो है ना रोटियों का बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसा ही पाउडर बनाकर तैयार करना है और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध और यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध लिया है। आप चाहें तो सिंपल प्लेन दूध भी ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी दूध में मलाई थी तो मैंने यहाँ पर मलाई भी इसमें डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 कप दूध बहुत है 4 रोटियों के लिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे और भी चीज़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का खाने का दिल नहीं कर रहा है या फिर कोई बाहर से खा कर आ गया तो खाना जो है वो बच ही जाता है। तो यहाँ पर ना अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर घी। तो यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ लगभग आधी कटोरी मिल्क पाउडर। तो अगर आप 2 सैशे मिल्क पाउडर ले लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आधी कटोरी यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और फिर मैं इसमें फ्लेवर के लिए मिलाऊंगी ½ टीस्पून इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर मैंने मिक्स किया है। और अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से गूँथ लेना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूँथ कर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर इसका डो लगाना है। बस अब इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पर आपको इतना जो है ना कड़ा आपको डो चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर से आटा डालना है तो आप डाल सकते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 कप दूध लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा 4 रोटियों के लिए। अगर आप इसमें दूध ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये आपका डो जो है ना वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने ऊपर से आटा छिड़का है ताकि डो जो है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हाथों से अच्छे से मसलते हुए डो को हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अब इस तरह से हमें लोई बना लेना है और लोई बनाकर आपको जैसा भी शेप बनाना हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं जिस तरह से काला जामुन होता है उस तरह का शेप बनाकर मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ। आप इस तरह से लंबे शेप में बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो गोल शेप में बना सकते हैं, चिपटे शेप में जैसे भी आपको मन हो, जो भी शेप आपको पसंद हो आप उस तरह से ये मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी मिठाइयाँ जो है ना इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं।
हाथों में आप घी लगा लें और इस तरह से जो शेप आपको बनाना हो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है घी। आप घी या ऑयल किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है घी और अब सारी मिठाइयों को हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से हमें इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल गोल्डन सा जो रेड कलर आता है, रेड कलर जो हमारा आता है बिल्कुल वैसा कलर हमें देना है इसे। तो यहाँ पर इसे जब एक साइड से ये पक जाए तब इसे अलट पलट करना है। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी मिठाइयाँ जो हैं फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस मिठाई को फ्राई करना है, कभी भी इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर ये एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं, तो इस तरह से अलट पलट करते हुए हम इसे घुमा लेंगे। चारों तरफ से ऐसे ही हमें सेक लेना है और बीच बीच में इसे अलट पलट करते जाना है, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएगी और दूसरी साइड से कच्ची रह जाएगी। और यहाँ पर देखिए तेल मैंने जितना डाला है उतना ही आपको तेल डालना है। तेल डालने में यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब यहाँ जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुकी है और अब इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरह से आप फ्राई करेंगे तो आपकी भी मिठाइयाँ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई होकर तैयार होंगी। तो इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल हमें इस तरह से जो है ना हल्का सा कलर रेड आ जाए इस तरह का बिल्कुल, तो हमें वैसा ही कलर इसे देना है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से इसे फ्राई किया है, अगर आप भी फ्राई करेंगे तो आपकी भी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सारी इसी तरह से फ्राई कर ली है। यहाँ पर लगभग 8 से 10 मिठाइयाँ बनकर आपकी इतनी रोटी में तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी फ्राई करनी है और फ्राई करके इसे हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद और सारी मिठाइयाँ हमारी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 10 से 12 हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। और अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमें सिंपली चाहिए पानी। तो पानी यहाँ मुझे लेना है 2 ग्लास। तो यहाँ पर मैं ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। आप जिस भी बर्तन से पानी लेते हैं उसके जस्ट हाफ आप ले लें शक्कर। तो आपको अगर मीठा ज़्यादा आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा मीठा के लिए ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम शक्कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी और उसमें डालूँगी 1 ग्लास से थोड़ा सा कम शक्कर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। बस इतनी चीज़ें हमें चाहिए चाशनी बनाने के लिए और बहुत सिंपल है। और चाशनी को हमें क्रिस्टलाइज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके ये चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साथ में इलायची। 1 इलायची मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि इसमें जो है ना शक्कर घुल ना जाए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ खोया और खोया में आप डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। और यहाँ पर मैं इसे फिलिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। आप फिलिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपली घर का जो बनाया हुआ खोया होता है वो डाला है मैंने, और इसमें मैंने डाला है लगभग हाफ कप क्रीम, ताकि इसे हम स्मूथ कर सकें और इसे ब्लेंडर में चला लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर चाशनी भी रेडी हो चुकी है और चाशनी में बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल और इजी मिठाई है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये मिठाई तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने चाशनी को निकाल लिया है और इसे हल्का ठंडा कर लिया है। इसे गुनगुना रहने देना है और इसी गुनगुने चाशनी में हमें डालना है ये सारी मिठाइयाँ जो हमने फ्राई करके तैयार की थी, और इसे हमें लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ना ऐसे ही छोड़ देना है। जब हम इन सारी मिठाइयों को इस चाशनी में 4 से 5 घंटे तक छोड़ेंगे तो ये सारी मिठाइयाँ जो है ना चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व करेंगी और ये बहुत मीठी और टेस्टी हो जाएंगी, और साथ ही साथ हमारी मिठाइयाँ सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारा टेस्टी और यम्मी सा गुलाब जामुन, और इसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और देखिए कितना सॉफ्ट ये है ना बन के तैयार हुआ है, बहुत आसानी के साथ ये कट गया। और आपको अगर इसकी दूसरी तरह की मिठाई बनानी है ना तो इसमें से आप आधी मिठाइयाँ निकाल लेंगे, और हमने जो खोया को सॉफ्ट बनाया था, थोड़ा सा क्रीम डाल के पेस्ट बनाया था, तो अब इस मिठाई को हम बीच से कट कर लेंगे और इसे इसके अंदर फिल कर देंगे। आप इसकी जगह कोई भी व्हिप्ड क्रीम लगा सकते हैं या आपको जो भी फीलिंग पसंद हो आप वो डाल सकते हैं।
और यहाँ पर इसे मैंने गार्निश किया है पिस्ता और केसर के साथ। आपको जैसे भी गार्निशिंग पसंद हो आप उसके साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली है हमारी ये 2 तरह की मिठाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आप इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये मिठाई बनाई तो आपको ये मिठाई कैसी लगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी हमारी बची हुई रोटियों की इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी और आप जिसे भी सर्व करेंगे वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बची हुई रोटियों के साथ बनाया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक का बटन क्लिक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये मिठाई एंजॉय कीजिए। बाय बाय।